अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुलासतुन नहव का 31वां सबक मफ़ऊल फ़ी की तमरीन हल कर लेते हैं। तमरीन नंबर 3, मफ़ऊल फ़ी अलग अलग कीजिए, नीज़ बताएं कि इससे पहले फ़ी आ सकता है या नहीं। वुलिदा नबियुना यौमल इस्नैनी, पैदा हुए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पीर के दिन। यौमल इस्नैनी, पीर के दिन। तो अब यौमल इस्नैन यानी पीर के दिन फ़ेल वाक़े हो रहा है, तो मफ़ऊल फ़ी क्या है? यौमल इस्नैनी। और इससे पहले फ़ी लाना चाहें तो जायज़ है, आ सकता है, लगा सकते हैं। वुलिदा नबियुना फ़ी यौमिल इस्नैनी, फ़ी आएगा तो फिर ज़ाहिर है ये मजरूर हो जाएगा, ज़र्फ़ जो है वो मजरूर होगा। दूसरा है ख़तमतुल क़ुरआन लैलतल क़द्री, मैंने कुरान शब क़द्र में ख़त्म किया। ख़त्म तो क्या है? फ़ेल है, मैंने ख़त्म किया। तो यहाँ पर जो है लैलतल क़द्र फ़ेल वाक़े हो रहा है शब क़द्र में, तो शब क़द्र क्या है? मफ़ऊल फ़ी है। लैलतल क़द्र मफ़ऊल फ़ी कहलाएगा। और इससे पहले फ़ी लाना भी जायज़ है, आ सकता है। फ़ी लैलतिल क़द्र भी आप कह सकते हैं, ख़तमतुल क़ुरआन फ़ी लैलतिल क़द्री। तीसरा है सल्लैतु खल्फ़ल इमामी, मैंने नमाज पढ़ी इमाम के पीछे। तो खल्फ़ल इमाम, इमाम के पीछे, ये मफ़ऊल फ़ी है, यहाँ फ़ेल वाक़े हो रहा है इमाम के पीछे, तो ये खल्फ़ल इमामी क्या है? मफ़ऊल फ़ी। अच्छा, इससे पहले फ़ी भी ला सकते हैं, जायज़ है। चौथा है अस्तैक़िज़ु वक्त तहज्जुदी। अस्तैक़िज़ु क्या है? फ़ेल है, बेदार होना, मैं बेदार होता हूँ तहज्जुद के वक्त। अब ये वक्त एक महदूद है, यानी टाइम का बता दिया गया किस वक्त उठता हूँ, तहज्जुद में उठता हूँ। अब ये क्या है? और फ़ेल वाक़े किस वक्त हो रहा है? वक्त तहज्जुदी। तो ये वक्त तहज्जुदी क्या है? मफ़ऊल फ़ी है। और इससे पहले आप फ़ी भी लगा सकते हैं, आ सकता है, जायज़ है। अतलुल क़ुरआना, अतलु मैं पढ़ता हूँ क़ुरआन, कुल्ला हर, यौमिन रोज़, सबाहन सुबह, मैं हर रोज़ सुबह क़ुरआन पढ़ता हूँ। तो अब ये हर रोज़ इसमें आ गया, कुल्ला यौमिन सबाहन, हर रोज़ सुबह। तो अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है? ये अतलु तो हो गया फ़ेल, जो कुल्ला यौमिन सबाहन है ये है मफ़ऊल फ़ी, इसमें काम वाक़े हो रहा है हर रोज़ सुबह। और इसका जो ज़र्फ़ ज़मान है वो क्या है? ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान दोनों क्या हैं? मुबहम है, गैर महदूद हैं, यानी कोई हद नहीं है कितने रोज़ सुबह पढ़ते हैं, नहीं, हद नहीं है। तो यहाँ फिर फ़ी लाना जायज़ नहीं होगा, फ़ी कुल्ली नहीं पढ़ सकेंगे, ये जायज़ नहीं होगा। बस अतलुल क़ुरआन कुल्ला यौमिन सबाहन, तो यहाँ फ़ी नहीं आ सकता, जायज़ नहीं है। और कुल्ला यौमिन सबाहन क्या है? मफ़ऊल फ़ी। नंबर 6 उतीउल वालिदैनी दाइमन, उतीउ मैं इताअत करता हूँ वालिदैन की, दाइमन हमेशा। तो अब ये हमेशा क्या हो गया? तो ये गैर महदूद, ज़र्फ़ ज़मान गैर महदूद, ज़र्फ़ ज़मान मुबहम आ गया, तो यहाँ पर फ़ी लाना जायज़ नहीं, नाजायज़ है। और दाइमन जो है ये क्या है? मफ़ऊल फ़ी है। दाइमन मफ़ऊल फ़ी, हमेशा, तो हमेशा में ये काम वाक़े हो रहा है, तो ये मफ़ऊल फ़ी। नंबर 7 असूमु शहर रमज़ान, मैं रमज़ान के महीने में रोज़ा रखता हूँ।
یا رکھوں گا، یا میں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھوں گا، تو شہر رمضان میں فعل واقع ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو مفعول فی کون ہے؟ شہر رمضان۔ تو اس سے پہلے فی شہر رمضان بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی فی اس میں لانا جائز ہے، حرج نہیں ہے۔ اسی طرح شفیق صاحب شام کے وقت لوٹے، تو یا زید شام کے وقت لوٹا، آدا زید مساءً، یا آدا شفیق مساءً۔ مساءً کیا ہے؟ شام کے وقت لوٹ رہے ہیں، تو شام کا وقت جو ہے یہ کیا ہے؟ شام کے وقت میں کام واقع ہو رہا ہے، تو شام جو ہے یہ مفعول فی ہے، مساءً۔ تو اس سے پہلے فی بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آدا شفیق مساءً، شفیق شام کے وقت لوٹا۔ درج ذیل جملوں میں غلطی اور اس کی نشاندہی فرمائیے۔ اصلی مسجداً، میں نے مسجد میں نماز پڑھی، تو یہ اصلی جو ہے اس سے آگے فی لگائیں گے، مسجداً صحیح نہیں ہے، فی المسجدی۔ فی جب لگائیں گے تو مسجد نکرہ سے معرفہ ہو جائے گی، المسجد، اور فی لگنے سے یہ حالت جر میں بھی آ سکتی ہے، فی المسجدی کہیں گے۔ اصلی فی المسجدی، میں نے مسجد میں نماز پڑھی، درست عبارت یوں ہوگی اصلی فی المسجدی۔ ارجعوا فی غداءً، تو یہ عبارت ارجعوا فی غداءً غلط ہے، ارجعوا فی غدن، فی غدن نہیں، ارجعوا فی غداءً نہیں، معاف کیجیے گا، ارجعوا فی غدن یہ غلط ہے، ارجعوا فی غدن، فی غدن پھر عبارت درست ہو جائے گی، میں کل لوٹوں گا، کل واپس آؤں گا۔ تیسرا ہے احفظ الدرس دارن، تو احفظ الدرس دارن، یہ دارن غلط ہے، احفظ الدرس فی دارن، فی دارن، میں گھر میں سبق یاد کرتا ہوں، گھر میں، تو یہ ظرف مکان محدود ہے، مبہم نہیں ہے، تو یہاں فی لا سکتے ہیں، تو جب فی آئے گا تو دار مجرور ہو جائے گا، ظرف مجرور ہو جائے گا، فی دارن۔ یہاں پر فی لانا کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ آگے ہے الحکم فوق الادبی، فوقا ہوتا ہے، فوقو نہیں ہوتا، الحکم فوق الادبی، فوقا منصوب ہوگا، حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ نمبر 5 درست سنونا، میں نے کئی برس درس دیا، تو سنونا کو جو ہے حالت نصب میں لائیں، سنینا منصوب ہوگا، سنینا منصوب ہوگا، درست سنینا، میں نے سالہ سال درس دیا۔ لا اقرأ فی خلف الامامی، میں امام کے پیچھے نہیں پڑھتا، تو یہ عبارت درست نہیں ہے، لا اصلی فی خلف الامامی، اصلی فعل اس میں آئے گا، اصلی، میں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو یہ آپ کی آج کی جو تمرین ہے پوری ہوئی۔